सांझ के साय में एक रहस्य और हिम्मत की कहानी। किसी दूर बसी घाटी में एक निर्धन किसान हरिदेव अपनी बेटी संझा के साथ रहता था। उसके पास बस एक जोड़ी बैल और थोड़ा खेत था, जिससे वह जैसे तैसे गुजारा करता था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उसके बैल बीमार पड़े और 3 ही दिन में चल बसे। हरिदेव टूट गया। उसने गांव के रईसों से मदद मांगी, सेठ रुद्रपाल, जमींदार महिपाल जैसे लोग, पर सबने ताने मारकर भगा दिया। तभी संझा ने कहा, पिताजी, क्यों ना हम राजधानी जाएं? सुना है वहां के राजा वीरचंद्र बड़े न्यायप्रिय हैं। एक नई उम्मीद लेकर हरिदेव दरबार पहुंचा। राजा ने उसकी व्यथा सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि सही उत्तर दिया तो न केवल बैल बल्कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। प्रश्न था, एक युवती के विवाह के लिए 3 प्रस्ताव आए। मां ने पहले, पिता ने दूसरे और भाई ने तीसरे को स्वीकारा। शादी की रात युवती मर गई। एक वर चिता में कूद गया, दूसरा भूखा प्यासा हो गया, तीसरे ने तांत्रिक साधना कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। बताओ, युवती किससे विवाह करे? हरिदेव ने उत्तर के लिए एक दिन का समय मांगा और संझा से यह प्रश्न साझा किया। संझा ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जिसने पुनर्जीवन दिया वह तो पिता तुल्य है। जो स्वयं मर गया वह इस दुनिया में ही नहीं, पर जिसने प्रेम में अपने प्राणों का त्याग कर दिया वही उसका सच्चा जीवन साथी है। अगली सुबह हरिदेव दरबार पहुंचा और वही उत्तर दोहराया। राजा वीरचंद्र चकित रह गए। उन्होंने न केवल इनाम दिया बल्कि अपनी भावी बहू के रूप में संझा को चुन लिया, अपने बेटे राजकुमार आदित्य वर्मा के लिए। शादी धूमधाम से हुई, पर सब कुछ वैसा शांत नहीं था जैसा दिखता था। आदित्य वर्मा इस विवाह से प्रसन्न नहीं था। वह संझा की चतुराई से जलने लगा और चुपचाप एक गहरा कुआं खुदवाया। विवाह के कुछ दिन बाद उसने संझा को वहां फेंकवा दिया और ताना मारते हुए बोला, 2 वर्षों में यदि मेरे 2 पुत्रों को जन्म नहीं दिया तो तुम सदा यहीं रहोगी। मगर वह नहीं जानता था कि संझा ने पहले ही मायके से एक सुरंग बनवाई थी, जो उस कुएं से होकर उसके पिता के घर तक जाती थी। राजकुमार देश भ्रमण को निकल गया और संझा उस सुरंग से निकलकर एक रहस्य बन गई। उसने एक नए शहर में गुलाबो नाम से एक फूल वाली का वेश धारण किया। वो वहीं रहने लगी जहां आदित्य वर्मा ठहरा था। धीरे धीरे वह उसके प्रेम में फंसा और कुछ समय में 2 पुत्रों का जन्म हुआ। जाते समय उसने गुलाबो को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, मैं वापस महल जा रहा हूं। उधर संझा फिर सुरंग के रास्ते वापस कुएं में जा बैठी, दोनों पुत्रों के साथ। कुछ दिनों बाद जब आदित्य वर्मा महल लौटा, उसने पूछा, रानी अब भी कुएं में हैं? सैनिक बोले, हाँ महाराज, लेकिन अब वे अधिक भोजन मांगती हैं। कहती हैं 3 प्राणियों के लिए भोजन कम है। आदित्य वर्मा सन्न रह गया। 3? उसे शक हुआ। क्रोध में आकर उसने पहरा बढ़ा दिया और कहा कि जैसे ही कोई पुरुष निकले मार दिया जाए। खटोला कुएं में डाला गया और जब उसे ऊपर लाया गया तो उसमें थी संझा, 2 छोटे बच्चों के साथ। आदित्य वर्मा चौंक गया। उसने पूछा, ये कौन है? संझा ने शांत स्वर में कहा, ये आपके ही पुत्र हैं और मैं आपकी वही फूल वाली हूं। उसने वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली उसके सामने रख दी और पूरी सच्चाई बयान की। सुरंग, फूल बेचना, प्रेम में पड़ना, पुत्रों का जन्म। आदित्य वर्मा निशब्द रह गया। फिर उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने मेरा अभिमान तोड़ा है। मैं धन्य हूं। उस दिन के बाद संझा को विधिवत महारानी घोषित किया गया।